दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम पॉजिटिव साइकोलॉजी है। और पॉजिटिव साइकोलॉजी नाम से ही पता चल जाता है कि मेरा इस चैनल का थॉट क्या पर्पस है, क्या मकसद है। मैं मस्बत साइकोलॉजी और पॉजिटिव साइकोलॉजी को आगे ग्रोथ करना और आगे शेयर करना चाहता हूँ इस चैनल के थॉट। इस लिहाज से जब दिन की रोशनी और दिन की अहमियत और वैल्यू का अंदाज़ा तब चलता है जब हम रात की अंधेरी की गहराई को हम झेलते हैं। इसलिए हम इस चैनल पर हम जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइकोलॉजी का जिक्र करते रहेंगे। मेरी ज़बान सिंधी है, इसलिए मैं ये अपनी बात उर्दू में करने जा रहा हूँ, क्योंकि सिंधी ज़बान मुझे कुछ लिमिटेड लग रही थी और काफ़ी लोगों को मेरी बात समझने में तकलीफ़ होगी। इस लिहाज से मैंने अपनी बात उर्दू लैंग्वेज में करना मुनासिब समझी है। आगे चलते हैं। आज का मेरा जो मौजू है वो है सेल्फ डिज़ाइन, हमारी शख्सी डिज़ाइन, हमारी पर्सनैलिटी डिज़ाइन कैसे होती है। इस लिहाज से मैं शख्सी डिज़ाइन के लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग और सोशल इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग को वाज़ेह करूँगा। सोशल इंटेलिजेंस क्या है और सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। हमारे यहाँ ग्रोही नफ्सियात और हमारे यहाँ जो है ग्रुप थिंकिंग, ये कॉमन बात है, क्योंकि हमारा इलाका, हमारी सोच अक्सर गांव पर मबनी रहती है और गाँव में ये अक्सर आम होती है बात ग्रुप थिंकिंग और ग्रोही नफ्सियात। हमारी शख्सी डिज़ाइन में जो रोल प्ले करते हैं वो अक्सर दो नफ्सियाती अंसर होते हैं, वो जो समाजी होते हैं, जो एक्सटर्नल होते हैं, और वो हैं एक सोशल इंजीनियरिंग और एक सोशल इंटेलिजेंस। इस दोनों के फ़र्क को हम समझते हुए अपनी सेल्फ अवेयरनेस को ग्रोथ देते हुए हम अपनी सेल्फ टॉक और हम अपने सेल्फ बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है शख्सी डिज़ाइन इनके तहत होती है। और ग्रुप थिंकिंग को लेकर हम ये वादे करेंगे कि ग्रुप थिंकिंग हमारी सोशल इंजीनियरिंग के तहत होती है, क्योंकि ग्रुप थिंकिंग के मिसाल को वादे करने के लिए मैं एक लतीफ़ा या ये एक आम बात जो हमारे यहाँ आम है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दो लोग जा रहे थे एक गांव से शहर की तरफ, और दोनों के जो है गोद में एक बकरी का बछड़ा था, और बकरी के बच्चे को लेके वो शहर की तरफ जा रहे थे। तो एक गांव से गुजरे, क्योंकि हमारे गांव अक्सर सोशल इंजीनियरिंग के तहत ग्रुप थिंकिंग के फॉलोअर होते हैं, इस लिहाज से उन्होंने उन दोनों लोगों को मैनिपुलेट करना, सजेशन देना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा, वो देखो पागल, एक कुत्ते के बच्चे को गोद में उठाते हुए जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें देख कर हंस पड़े और उनको अपने पर डाउट हुआ कि फिर उन्होंने जायज़ा लिया कि ये हमारे जो गोद में है वो बकरी का बछड़ा है या कुत्ते का बछड़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ते गए तो कुछ लोग फिर उन्हें देख के हंस पड़े और उन्होंने फिर उसे कहा कि ये देखो, ये पागल हो गए हैं ये दोनों, जो एक कुत्ते के बच्चे को अपने हाथों में अपनी गोद में लिए जा रहे हैं, जबकि ये एक कुत्ते का बच्चा इसके क्या काम आ सकता है। और कुछ लोग फिर हंस पड़े, उन्हें फिर अपनी सोच पर डाउट हुआ और उन्होंने ये जायज़ा लिया कि वाकई ये जो है हमारे हाथों में है, ये एक बकरी का बच्चा है या कुत्ते का बच्चा है। फिर उन्हें उनका डाउट मजबूत हो गया और उन्होंने आगे चल के उस जो है बकरी के बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि ये कुत्ते का बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है और हम पे लोग हंसेंगे। ये एक ग्रुप थिंकिंग और ग्रोही नफ्सियात और सोशल इंजीनियरिंग की एक वाज़ेह मिसाल है कि हम अपनी शख्सी डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। हमारे लोग हमारी शख्सी डिज़ाइन कर रहे हैं या हम अपनी ग्रोथ के मुताबिक, हम अपनी ज़हानत के मुताबिक अपनी शख्सी डिज़ाइन कर रहे हैं। और हमारे सेल्फ बिलीफ, हमारी सेल्फ टॉक और सेल्फ अवेयरनेस हमारी किस बुनियाद पर मबनी है। उस लिहाज से ही मैं इस पॉजिटिव साइकोलॉजी पर ये बात करना चाहता हूँ कि हम अपनी शख्सी डिज़ाइन अब सोशल इंटेलिजेंस के तहत करें, ना कि हम सोशल इंजीनियरिंग के तहत हम ग्रुप थिंकिंग का शिकार होकर हम उनके फॉलोइंग में लगे रहें, क्योंकि ये सोशल इंजीनियरिंग ही होती है जो हमारी शख्सियत में, हमारी मिजाज में, हमारी तबीयत में बड़ा रोल प्ले करती है। और सोशल इंजीनियरिंग और सोशल इंटेलिजेंस ही है जिसके तहत हम एहसास कमतरी और एहसास बरतरी में मुब्तला होते हैं। हम सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की दलदल में फंसे हुए होते हैं। इसलिए आज हमें इनसे निकलने की ज़रूरत है और हमें अपनी शख्सियत को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। हम अपनी शख्सियत को डेवलप हम खुद अपनी सेल्फ अवेयरनेस के तहत ही कर सकते हैं। हमें किसी ग्रुप थिंकिंग या हमें अपनी किसी सोशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं। हमें अपने शख्सी डिज़ाइन को डेवलप करने के लिए सोशल इंटेलिजेंस की अहम ज़रूरत है। और सोशल इंटेलिजेंस और ग्रुप थिंकिंग में और सोशल इंजीनियरिंग में ये भी वाज़ेह फ़र्क होता है कि सोशल इंटेलिजेंस में हमारा और माशरे का साथ साथ फ़ायदा होता है, और सोशल इंजीनियरिंग में हमारा कोई फ़ायदा ख़ास नहीं होता और दूसरों का फ़ायदा ज़्यादा होता है। जैसे सियासत और सहाफ़त में होता रहा है हमारे यहाँ
ہمارے یہاں سیاست اور صحافت میں یہ ٹیکنیک بہت استعمال ہوتی ہے کہ ہم سوشل انجینئرنگ کے شکار ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے ہمیں جو ہے عالمی نفسیات کو فالوئنگ کرتے ہوئے ہم اپنی سیلف اویئرنیس تحت آگے بڑھیں اور سیلف اویئرنیس اپنا فائدہ اور دوسروں کا فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ جو ہے گروتھ کریں، کیونکہ جو ہمیں فائدہ نہ دے